हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कुड हैव हैड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं कुड हैव हैड का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस वीडियो लेक्चर को फ्रेंड्स एंड तक देखना है। एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर को मिस नहीं करना है। देखिए, कुड हैव हैड इसका मतलब क्या होता है? पास हो सकता था। केवल एक ही मतलब होता है कुड हैव हैड का मतलब, पास हो सकता था। बीते हुए पल में, बीते हुए कल में कुछ हो सकता था। पॉसिबिलिटी के बारे में बीते हुए कल में कुछ हो सकता था। ऐसे केस में फ्रेंड्स आगे आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है। आज उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की। देखिए, उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था, पास हो सकता था। तुरंत आपको क्या यूज करना है? कुड हैव हैड। बस, ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस। एक बड़ा घर, अ बिग हाउस हो सकता था उसके पास। ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस। कब? आज, टुडे। आज हो सकता था। ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस टुडे। आज उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन बट उसने मेहनत नहीं की। ही डिडंट वर्क हार्ड। उसने मेहनत नहीं की। फ्रेंड्स, उसने मेहनत नहीं की, ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज किया जाता है, और जब भी डिड नॉट का यूज किया जाता है तो वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सब आपको याद में रखना है। लेकिन उसने मेहनत नहीं की, बट ही डिडंट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस टुडे बट ही डिडंट वर्क हार्ड। लेकिन उसने मेहनत नहीं की। अगर मेहनत किया होता तो उसके पास बड़ा घर हो सकता था। फ्रेंड्स, अब देखिए, कुड हैव की जगह पर, कुड की जगह पर आप मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ही मे हैव हैड अ बिग हाउस टुडे बट ही डिडंट वर्क हार्ड। या तो आप मे की जगह पर माइट का यूज कर दीजिए। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मेरे पास भी एक अच्छा लैपटॉप हो सकता था। मान लीजिए यहाँ पे अच्छा लैपटॉप नहीं लिखा है तो क्या हुआ? आप अगर अच्छा होता तो आप लगा देते गुड लैपटॉप, ऐसे कर देते। मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था। आई कुड हैव हैड, मेरे पास हो सकता था। आई कुड हैव हैड क्या? अ लैपटॉप टू। फ्रेंड्स, भी के सेंस में हमने टू का यूज किया है। यहाँ पे आल्सो का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ही कुड हैव आल्सो हैड अ लैपटॉप टू। अगर आल्सो का यूज आप करेंगे फ्रेंड्स तो आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। जब भी आप आल्सो का यूज करेंगे तो जस्ट कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। आई आल्सो कुड हैव हैड अ लैपटॉप, ऐसे बोल सकते हैं। या तो आप ऐसे बोल दीजिए, आई आल्सो मे हैव हैड अ लैपटॉप, ऐसे बोल दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आपके ऊपर चॉइसेस हैं, आप जो लगाना चाहते हैं, चाहे टू लगाइए चाहे ऑल्सो लगाइए। लेकिन जब भी आप ऑल्सो लगाएंगे तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, और टू लगाएंगे तो हमेशा सेंटेंस के एंड में आप लगाएंगे। तो आप जैसे यहाँ पे मे या माइट का यूज किए, ठीक आप उसी तरह से कुड की जगह पर मे या माइट का यूज कर सकते हैं। बाकी हैव हैड रहेगा। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आपके पास कार खरीदने के पैसे हो सकते थे, लेकिन आप कभी पैसे नहीं बचा पाए। आप पैसे नहीं बचा पाए, नहीं तो आपके पास भी एक अच्छा कार हो सकता था। सिंपल है। देखिए, यू कुड हैव हैड मनी, आपके पास कार खरीदने के लिए। यू कुड हैव हैड मनी टू बाई अ कार। टू बाई अ कार का मतलब क्या होता है? एक कार खरीदने के लिए। टू बाई, देखिए बाई के पहले क्या लगा है? टू। फ्रेंड्स, जब भी मेन वर्ब के पहले अगर टू लगता है तो हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। यहाँ पे अगर फॉर आ जाएगा तो ये आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कुड हैव हैड मनी फॉर बाइंग अ कार बट यू कुड नेवर सेव। लेकिन आपने कभी पैसे नहीं बचा पाए, इस तरह से। तो अगर यहाँ पे आप फार यूज करेंगे, टू की जगह पर आप फार करेंगे तो यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा, इसमें BUY हो जाएगा। अगर टू रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये जीरंड फॉर्म है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू कुड हैव हैड मनी टू बाई अ कार, आपके पास पैसे हो सकते थे टू बाई अ कार, एक कार खरीदने के लिए। यू कुड नेवर सेव,
मनी, यहाँ पे देखिए पैसा का नाम हमने नहीं लिखा है, मनी नहीं लिखा, केवल सेव लिखा है, तो आप इतना समझ सकते हैं किसके लिए बात हो रही है। यू कुड नेवर सेव, आप कभी पैसे नहीं बचाए। यहाँ पे कुड का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पाए आया है, पाए सका या पाया के सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं वहाँ जा सका, आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा पाया, आई कुड गो देयर, तो पाया या सका के सेंस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। मैं यह किताब पढ़ पाया, आई कुड रीड दिस बुक, तुम वहाँ जा पाए, यू कुड गो देयर, तो आप इस तरह से कुड का प्रयोग करते हैं पाया या सका के सेंस में। यू कुड हैव हैड मनी, यू कुड हैव हैड मनी टू बाई अ कार बट यू कुड नेवर सेव मनी, आप कभी पैसे नहीं बचाए, नहीं तो आपके पास भी क्या हो सकता था, कार हो सकता था। ठीक इसी तरह से आप मे या माइट का यूज कर सकते हैं। यू मे हैव हैड मनी टू बाई अ कार बट यू कुड नेवर सेव मनी। तो आप फ्रेंड्स बता दिया आपको, टू की जगह पर आप फार का यूज करेंगे तो आप यहाँ पे ING का यूज करेंगे। जैसे फार है तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, BUYING हो जाएगा, बाइंग, फॉर बाइंग अ कार। अगर टू लगाएंगे तो बाई ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा बाई, टू बाई अ कार या फॉर बाइंग अ कार, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास भी कंप्यूटर हो सकता था। देखिए पास हो सकता था, कुड हैव हैड, इसकी जगह पर मे हैव माइट हैव का भी यूज कर सकते हैं। उसके पास भी कंप्यूटर हो सकता था लेकिन उसने बजाय इसके मोबाइल खरीदना पसंद किया। ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे बनाया सेंटेंस। ही कुड हैव हैड अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर हो सकता था या लैपटॉप हो सकता था, उसके पास एक कंप्यूटर हो सकता था लेकिन बट ही प्रेफर्ड, उसने पसंद किया क्या, टू बाई अ मोबाइल, एक मोबाइल खरीदना पसंद किया। इंस्टीड का मतलब क्या होता है, बजाय, यानी कि मतलब क्या है सेंटेंस का कि उसके पास लैपटॉप हो सकता था अगर उसने मोबाइल न लिया होता, यानी कि मोबाइल खरीदना पसंद न किया होता तो उसके पास एक लैपटॉप हो सकता था। सेंस इसका यही है फ्रेंड्स। बजाय का इंग्लिश क्या होता है, इंस्टीड। इसके बाद हमेशा एक प्रीपोजिशन आती है इंस्टीड ऑफ, हमेशा ऑफ आता है। ही कुड हैव हैड अ कंप्यूटर बट ही प्रेफर्ड, लेकिन उसने प्रेफर किया, प्रेफर्ड सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने बजाय इसके मोबाइल खरीदना पसंद किया, किया गया, उठा बैठा, सोया, हंसा, जागा, कौन सा सेंटेंस है, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बताया हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यह है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसीलिए यहाँ पे प्रेफर्ड हो गया है। अगर निगेटिव होता तो डिड नॉट, ही डिड नॉट प्रेफर हो जाता, तब प्रेफर्ड नहीं होता, तो लास्ट में ईडी नहीं होता। तो देखिए यही मतलब था सेंटेंस का। ही कुड हैव हैड अ कंप्यूटर बट ही प्रेफर टू बाई अ मोबाइल इंस्टेड, इसके बजाय उसने मोबाइल ले लिया, नहीं तो उसके पास भी कंप्यूटर हो सकता था। फ्रेंड्स इसमें देखिए पास्ट में कोई चीज़ हो सकती थी, किसी नाउन के पास, किसी सब्जेक्ट के पास। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, उसके पास, वही ना, ये क्या है, ये नाउन है। आपके पास, आप नाउन है, उसके पास, आप क्या है, उसके पास, वो भी एक सब्जेक्ट है, नाउन है। नाउन को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा जिसको बोला जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको नाउन पढ़ाया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।